अपना आज का स्वाध्याय हम सब शुरू करते हैं। आचार्य रविशेन द्वारा आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण के लिए रेडी रहें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। तो हम देख रहे थे भगवान सुमतिनाथ को केवल ज्ञान हो गया था और उनका 18 क्षेत्रों में समूह शरण लगा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ आगे का देखते हैं। अंत में जब उनकी आयु 1 मास की रह गई तब उन्होंने विहार करना बंद कर समेतगिरी पर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वहीं से चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शाम के समय निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, तो सभी तीर्थंकर जो हैं एंड लास्ट समय में प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं। प्रतिमा योग बिल्कुल प्रतिमा की तरह, मूर्ति की तरह स्थापित हो जाते हैं एक जगह पर, जहां पर अब उन्हें आयु शेष जितनी भी आयु बची है उसको समय निकालना है। देवों ने उनका निर्वाण कल्याण किया। जो पहले शत्रु राजाओं को नष्ट करने के लिए यमराज के दंड के समान अथवा इंद्र के समान पुंडरीकिणी नगरी के अधिपति राजा रतिशेन थे, फिर वैजयंत विमान में अहमिंद्र हुए और फिर अनंत लक्ष्मी के धारक समस्त गुणों से संपन्न तथा कृतकृत्य सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। कृतकृत्य मतलब करने योग्य सारे कार्य जो कर ले वो कृतकृत्य कहलाता है ना। तो सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए, वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें। जो भगवान स्वर्गावतरण के समय गर्भ कल्याणक के उत्सव में सद्योजात कहलाए। स्वर्गावतरण मतलब स्वर्ग से आए थे ना, तो इसलिए स्वर्गावतरण स्वर्ग से उतरने नीचे आने से के समय गर्भ कल्याणक के उत्सव में सद्योजात कहलाए। सद्योजात मतलब जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो, अभी अभी पैदा होने वाला। जन्माभिषेक के समय इंद्र द्वारा विरचित आभूषणों से सुशोभित होकर वाम कहलाए। वाम होता है अनुपम सुंदरता के साथ जो होता है, ठीक है। और दीक्षा कल्याणक के समय अघोर कहलाए, जो किसी से भय नहीं रहता जिसको अघोर कहलाए। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर ईशान कहलाए, ईशान सबका ईश्वर। और निर्वाण होने पर तत्पुरुष यानी कि जो प्योर सोल, प्योर स्वरूप, शुद्ध स्वरूप रूप होता है, तत्पुरुष कहलाए। ऐसे राग द्वेष रहित अतिशय पूज्य भगवान सुमतिनाथ का शांति के लिए हे भव जीवों आश्रय ग्रहण करो। ठीक है, तो यहाँ पर सुमतिनाथ तीर्थंकर का पुराण वर्णन करने वाला पर्व पूर्ण हुआ। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पुराण? ठीक है, सेम ही चल रहा है ना सभी तीर्थंकर। हाँ जी, का अपन अभी शुरू किया ना? अब शुरू करेंगे। सुमति नाथ जी का हमने अभी अभी कल से जो शुरू किया हुआ हाँ था वो अब पूरा किया हाँ हाँ ठीक है। हाँ कल शुरू हो जाता है ना। ठीक है। अब पद्म प्रभु भगवान का। चारू जी, हाँ जी, हाँ एक मिनिट. सद्योजात, वाम, अघोर आणि और क्या था? हाँ, वाम अघोर ईशान तत्पुरुष। हाँ हम्म ओके, थैंक यू. हम्म ये उस समय पर, जैसे ना ये 8वीं 9वीं शताब्दी का है, राइट। तो उस समय शिव जी और ये जो अन्य मत वाले थे ना, उनको भी बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो उनके नाम ये शिव जी के भी नाम हैं, ठीक है ना। हाँ. तो जो हिंदू मान्यता वाले हैं तो उनमें ये शिव जी के नाम भी हैं, ठीक है। हम्म. चलिए,
नाम है ना अघोर। अब आगे हम देखेंगे पद्म प्रभु भगवान का पुराण। कमल दिन में ही फूलता है, रात में बंद हो जाता है। अतः उसमें स्थिर न रह सकने के कारण जिस प्रकार प्रभा की शोभा नहीं होती, और इसीलिए उसने कमल को छोड़कर जिनका आश्रय ग्रहण किया था, उसी प्रकार लक्ष्मी ने भी कमल को छोड़कर जिनका आश्रय लिया, वे पद्मप्रभ स्वामी हमारी रक्षा करें। ठीक है, तो कमल पर विराजित दिखाते हैं ना पिक्चर्स में, अगर आप देखें तो जो वैभव लक्ष्मी है या लक्ष्मी है वो कमल के ऊपर रहती है। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि कमल जो है दिन में खिलता है और रात में मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसी ऐसी वस्तु के साथ अपना संबंध क्यों जोड़ना जो हर समय शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं कि उसने किसका आश्रय ले लिया, कमल लक्ष्मी ने भी पद्म प्रभु स्वामी का आश्रय ले लिया। वे ऐसे पद्म प्रभु स्वामी हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो ये तो एक लाइन का पहला मंगलाचरण समझ लीजिए। अब कहानी शुरू होती है। दूसरे घातकी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स देश है। उसके सुसीमा नगर में महाराज अपराजित राज्य करते थे। महाराज अपराजित वास्तव में अपराजित थे, क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे, और उन्होंने अंतरंग तथा बहिरंग के सभी शत्रुओं को जीत लिया था। अंतरंग के शत्रु कौन होते हैं, कोई शेयर करना चाहेगा? बहिरंग के शत्रु तो सबको काम, मालूम। माया, मोह, लोभ। हाँ, अंतरंग के जो हमारे नेगेटिव विचार हैं, है ना, वो अंतरंग के शत्रु हैं। और बहिरंग के शत्रु जो रियल शत्रु दिखते हैं, है ना। तो दोनों को जीत लिया था। वह राजा कुटिल मनुष्यों को अपने पराक्रम से ही जीत लेता था। अतः बाहुबल से सुशोभित उस राजा की सप्तांग सेना केवल बाह्य आडंबर मात्र थी। सप्तांग सेना 7 अंग वाली सेना, जैसे हाथी, घोड़े, पैदल, ऐसे 7 अंग वाली सेना। उनके सत्य से मेघ किसानों की इच्छानुसार बरसते थे, और वर्ष के आदि, मध्य तथा अंत में बोए जाने वाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे। मतलब वो सत्यवादी थे, पराक्रमी थे, और क्या थे देखते हैं। उसके दान के कारण दारिद्र्य शब्द आकाश के फूल के समान हो रहा था। आकाश के फूल क्या कभी होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो ऐसा ही है कि वहां दारिद्रता नाम की चीज ही नहीं थी, क्योंकि वो इतने दानी थे कि वहां पर दारिद्र्य जो शब्द भी था वो आकाश के फूल के समान हो रहा था। और पृथ्वी पर पहले जिन मनुष्यों से दरिद्रता थी, वे अब कुबेर के समान आचरण करने लगे थे। जिस प्रकार उत्तम खेत में बोए हुए बीज सजातीय अन्य बीजों को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार उस राजा के उक्त तीनों महान गुण सजातीय अन्य गुण को उत्पन्न करते थे। जो दान अगर देता है तो उसके अंदर स्नेह भी रहेगा, है ना। तो इस तरह के सजातीय गुण भी उसके अंदर पूरी तरह से थे। इस राजा की रूप आदि संपत्ति अन्य मनुष्यों के समान इसे कुमार्ग में नहीं ले गई थी, सो ठीक ही है। क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने वाला क्या मेरु पर्वत को भी कंपित करने में समर्थ है? अर्थात नहीं, है ना। जो वृक्ष को उखाड़ देता है वो जरूरी नहीं है कि मेरु पर्वत को भी उखाड़ दे। तो जो सुंदरता, जो रूप उनके पास था, वो ऐसा नहीं था कि वो उन्हें कुमार्ग में ले जाता। वह राजाओं के योग्य संधि, विग्रह आदि 6 गुणों से सुशोभित था। ये हमने पहली वाली स्टोरी में भी देखा था ना, संधि विग्रह। तो ये राजनीति के 6 गुण होते हैं कि किसी शत्रु को कैसे जीतना। ठीक है, तो ये उसके 6 गुणों से सुशोभित था, और 6 गुण उससे सुशोभित थे। उसका राज्य दूसरों के द्वारा घर्षणीय तिरस्कार अर्थात तिरस्कार करने के योग्य नहीं था। उनका जो राज्य था वो उसकी कोई भी, उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल पा सकता था। पर वह स्वयं दूसरों का दर्शक अर्थात तिरस्कार करने वाला था। वो इतना वैभवशाली अपने आप में था कि दूसरे उसके आगे छोटे महसूस करते थे, तो दूसरों का तिरस्कार करने वाला था अपने आप से ही। ऐसा नहीं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन वो हो रहे हैं। इस प्रकार अनेक भावों में उपार्जित पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त तथा अनेक मित्रों में बटे हुए राज्य का उसने चिरकाल तक उपभोग किया।
अनेक भवों होना चाहिए, भवों मतलब पिछले भवों में उपार्जित जो पुण्य कर्म था उसके उदय से। अर्जन किया था पिछले भव में, लेकिन उदय आ रहा है इस भव में। तो उस पुण्य के कारण उन्होंने राज्य का चिरकाल तक उपभोग किया। तदनंतर वह विचार करने लगा कि इस संसार में समस्त पर्याय क्षण भंगुर हैं। सुख पर्यायों के द्वारा भोगा जाता है और कारण का विनाश होने पर कार्य की स्थिति कैसे हो सकती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संसार में समस्त पर्याय क्षण भंगुर हैं, ये सभी को मालूम है। पर्याय क्या होती है? जो टेम्परेरी अवस्था, वो पर्याय है ना। और द्रव्य जो है वो अंदर में जो मेन आत्म तत्व है वो द्रव्य, और जो बाहर में शरीर दिख रहा है वो पर्याय। तो क्षण भंगुर किसकी अपेक्षा कहा है? द्रव्य की अपेक्षा क्षण भंगुर है। ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि इतने इतने वर्षों तक जो शरीर मिल रहे हैं, पर्याय मिल रही हैं, उनको क्षण भंगुर क्यों कहेंगे? क्षण भंगुर मतलब बहुत जल्दी से नष्ट होने वाला। तो क्योंकि वो नष्ट होता है इसलिए उसे क्षण भंगुर कहा है। मेरा एक प्रश्न है, जी लाइक हाँ, जो 24 तीर्थंकर होता है ना, तो वो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं। तो जी। एक घातकी खंड पूर्व विदेह में अभी आया ना जन्म, हाँ जी, हाँ अभी। जी। ये उनके पूर्व भव का बता रहे हैं, अभी वो तीर्थंकर नहीं बने। ठीक है ना? ओके। हाँ, है ना? तो हम्म, उतने में भी वो इतने अच्छे राजा थे। हम्म, अपराजित नाम का एक राजा था, वो आगे चलकर फिर तीर्थंकर होंगे, पद्म प्रभु नाम के, भरत ओके, तो क्षेत्र के उसी टाइम में आर्यखंड में। भरत क्षेत्र में होगा। हाँ जी, ओके, अयोध्या में, है ना? वो बहुत देखेंगे अच्छा, हम। थैंक यू सो मच। ओके, श्योर, ओके। श्योर। थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि किसी भी अगर ये कंफ्यूजन होता तो फिर आगे से आपको समझ नहीं या आता, है ना? तो इसलिए आई नो। बेटर है आस्क, पूछ लिया। गुड। मतलब ये किसमें, मतलब किस जगह ये उसमें भारतखंड में नहीं हुए मतलब पैदा? नहीं, ये घातकी खंड में हुए, जम्बू ओ, द्वीप में नहीं। ये राजा अपराजित की कहानी चल रही है अभी, है ना? हाँ हाँ मतलब जो कि पूर्व भव का, पद्म प्रभु भगवान के पूर्व भव का वर्णन है। हाँ ठीक हाँ है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने जब उपभोग कर लिया, अब उन्हें ऐसे विचार आने लगे कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। सुख, जो सुख है, जो विषय सुख है, वो पर्यायों के द्वारा भोगा जाता है। मतलब शरीर क्या भोगता है? वो क्षण भंगुर सुख को ही भोगता है, विषय सुखों को ही भोगता है। और कारण का विनाश होने पर, मतलब पर्याय का विनाश हो जाने पर कार्य की स्थिति कैसे हो सकती है? अगर पर्याय नहीं होंगी तो सुख भी नहीं होगा, है ना? तो क्या कह रहे हैं वो, किस तरह के सुख के लिए बढ़ना चाह रहे हैं? जो स्थायी सुख है ना? जो अभी सुख है वो क्षणभंगुर सुख है, विषयों से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड सुख है। तो इस प्रकार रज्जु सूत्र नय से सब पदार्थों को भंगुर स्मरण करते हुए उस राजा ने अपनी आत्मा को वश करने वाले सुमित्र पुत्र के लिए राज्य दे दिया। तो यहाँ पर जो वर्ड सुन रहे हैं ना आप, रज्जु सूत्र, तो ये जो आपको याद होगा स्यादवाद, स्यादवाद किसी नए से किसी बात को कहना, ठीक है ना? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सब पदार्थों को भंगुर, भंगुर मतलब नष्ट होने वाला। तो ये क्या कह रहे हैं? अब ये किसी नए से कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, और उसका नाम है रज्जु सूत्र। रज्जु सूत्र अपेक्षा से ये कह रहे हैं कि सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं, जबकि द्रव्य तो भंगुर होता ही नहीं है। द्रव्य जो कि आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये क्योंकि ऋजु सूत्र न इसे कह रहे हैं वर्तमान, ऋजु सूत्र मतलब जो सिर्फ वर्तमान की अवस्था को देखता है, ऐसा सूत्र, ऐसे नए से बात को कह रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हाँ, सारे पदार्थ क्षण भंगुर हैं। समझ में आ रही है बात? कोई इस पर क्वेश्चन कर सकता है ना कि भाई पदार्थ भंगुर हैं जबकि आत्मा तो भंग नष्ट होती नहीं है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए उन्होंने नए का नाम दे दिया कि किस नए से उन्होंने ये बात कही। और नए है किसी पक्ष से बात को कहना। पक्ष मतलब पर्सपेक्टिव। ये ठीक है, तो व्यवहार उस नहीं से, राजा ने, हाँ जी, व्यवहार नहीं से, राइट? हाँ, ये व्यवहार नहीं, ये कथन की शैली है रज्जु सूत्र, है ना? जैसे निश्चय व्यवहार एक हो गया, अब उसमें भी फर्दर बताने के तरीके होते हैं ना, जैसे, तो ये रज्जु सूत्र नए से बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट को ध्यान में रखकर बात कही जाए वैसा। ठीक है, पास्ट में हम क्या रह चुके हैं या फ्यूचर में क्या होंगे उसको ध्यान में रख के नहीं, सिर्फ प्रेजेंट के लिए। ठीक है, सरलता से कहना, किसी बात को बहुत सरलता से कहना। ठीक है,
नयों के भेद हैं ये, उसी में व्यवहार नए अलग है और रज्जु सूत्र नए अलग है। थैंक यू। ठीक है, अलग अलग उनके सेक्शंस हैं बटे हुए कि कौन सी कैटेगरी का नय है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया वहां पर, अपने राजा ने नए अपने का मतलब पक्ष हुआ, हाँ नए का किस मतलब पक्ष पक्ष से, से। पर्सपेक्टिव। ठीक है, उस राजा ने अपनी आत्मा को वश करने वाले सुमित्र पुत्र के लिए राज्य दे दिया। वन में जाकर पिहित आश्रव जिनेन्द्र को दीक्षा गुरु बनाया। 11 अंगों का अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और ये आयु के आत्मा अंत को, में, एक चीज पूछिए, ये आत्मा को वश करने वाले सुमित्र पुत्र क्यों बोला उसको? हाँ ये थोड़ा शायद ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ, राजा ने अपने आत्मा को या अपनी आत्मा को वश करने के लिए वश ना, में करने के लिए होगा, हाँ वश में करने के लिए हाँ हाँ, सुमित्र तो पुत्र के लिए थोड़ा सा डाल कई बार दिया ना। टाइपो हो जाता हाँ, है। हाँ ठीक है ना, तो वो ऐसा ही समझ में आ रहा था, पुत्र को राज्य दे दिया और आयु के अंत में समाधि मरण के द्वारा शरीर छोड़कर अत्यंत रमणीय, रमणीय होता है सुंदर, अच्छा लगने वाला, रमणीय ऊर्ध्व ग्रैवेक के प्रीतंकर विमान में अहमिंद्र पद प्राप्त किया। ठीक है, ग्रैवेक के 3 भाग, 9 ग्रैवेक होते हैं ना, तो 3 नीचे के, 3 बीच के और 3 ऊपर के। तो ये ऊपर के 3 ग्रैवेक में से एक विमान जिसका नाम था प्रीतंकर, उसमें अहमिंद्र पद को प्राप्त किया। 31 सागर उनकी आयु थी, 2 हाथ ऊंचा शरीर था। हमने अभी पिछले कहानी में क्या देखा था, 1 हाथ ऊंचा शरीर है ना, यहाँ पर क्या 2 हाथ ऊंचा, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे के विमान में है। ठीक है, इसलिए वहां पर जितना जितना नीचे आते जाएंगे साइज बढ़ता जाता है। 2 हाथ ऊंचा शरीर था, शुक्ल लेशिया थी, 465 दिन में श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता था। 31,000 वर्ष बाद मानसिक आहार से संतुष्ट होता था। अपने तेज बल तथा अवधि ज्ञान से सप्तमी पृथ्वी को व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विक्रिया रिद्धि थी। तो सेम, ऑलमोस्ट सेम इनका शक्ति बल आदि जैसा हमने पहले भी देखा था। इस प्रकार सप्तमी क्या? हाँ जी, सप्तमी सप्तमी मतलब 7वीं पृथ्वी, 7वीं नीचे के 7वें नरक तक। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, द्रव्य सॉरी, आत्मा की स्थिति होती है ना, शरीर की नहीं होती, राइट? क्वेश्चन आपका अधूरा सुनाई दिया, आप एक बार फिर से रिपीट कर। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, अच्छा। वो आत्मा की स्थितियां होती है, राइट? शरीर की नहीं होती है ना? हाँ नहीं, पर्याय शरीर की है और गुण भी है, लेकिन जो द्रव्य है वो आत्मा है। ठीक है, द्रव्य की भी गुण पर्याय है और शरीर की भी गुण पर्याय है। ठीक है ना, पर्याय मतलब कि हर समय जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, वो पर्याय कहलाएगी। तो शरीर में भी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसका स्वामी कौन है, द्रव्य है। ठीक है ना, तो जीव की गुण और पर्याय है ना, जीव द्रव्य हो गया और उसके गुण और पर्याय, पर्याय हो गई उसका शरीर आदि, जो जो एक एक समय में जो बदलता चला जा रहा है। आप आप इससे, हाँ एरो रखना, हाँ एरो एरो चालू रखना। हाँ जी, हाँ जी। रीटा जी आंसर हुआ नहीं तो और, still a little bit confused. अच्छा But अच्छा, that's okay. I can हाँ हाँ हाँ, पर ये सारे आत्मा में ही थोड़ी होता है, तो सभी द्रव्य में होता है। I'm sorry, what did you say, Rekha Ben? आत्मा में नहीं हो, आत्मा में भी होता है, लेकिन बाकी द्रव्यों में भी होता है द्रव्य गुण पर्याय। हाँ, हर एक द्रव्य के गुण पर्याय हैं, चाहे वो अजीव द्रव्य भी क्यों ना हो, है ना, उसके भी गुण पर्याय हैं। तो ऐसा नहीं लगाइए कि खाली जीव में आत्मा में नहीं है, सब में उसके होता शरीर में, है ना। इसलिए कहना है कि हर द्रव्य का अपने गुण पर्याय हैं। अच्छा, 6 द्रव्यों का अलग हाँ अलग। जी, सबके अपने अपने गुण और पर्याय हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, फिर कहाँ पर थे हम, यहाँ पर कि उनका
इस प्रकार अहमिंद्र संबंधी सुख उसे प्राप्त थे। आयु के अंत में जब वहां से चय कर पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए उद्यत हुआ, फिर अब आ गई ना यहाँ पर कि जब वो अहमिंद्र के पद से अंत में वहां से चय कर मतलब वहां से छूट कर पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए उद्यत हुआ, अब वहां जन्म लेने वाले हैं, तब इसी जम्बूद्वीप की कौशाम्बी नगरी में इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री धरण नाम का एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नाम की रानी थी, जो रत्न वृष्टि आदि अतिशयों से सम्मानित थी। माघ कृष्ण षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय जब चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा का संयोग हो रहा था, तब रानी सुसीमा ने हाथी आदि 16 स्वप्न देखने के बाद मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। पति से स्वप्न का फल जानकर वह बहुत ही हर्षित हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन त्वष्ट योग में उसने लाल कमल की कलिका के समान कांति वाले अपराजित पुत्र को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर पुत्र का नाम अपराजित नहीं है, लेकिन अपराजित कांति वाले अपराजित पुत्र को उत्पन्न किया, जो पिछले भव में अपराजित नाम से था या तो वह, या फिर जो जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया। इस पुत्र की उत्पत्ति होते ही गुणों की उत्पत्ति हुई, दोष समूह का नाश हुआ और हर्ष से समस्त प्राणियों का शोक शांत हो गया। तो ये आपको पहले भी जानकारी के लिए दिया था ना कि तीर्थंकर जब पैदा होते हैं तो एक पल, एक कुछ क्षण के लिए पूरे तीनों लोक में शांति छा जाती है। तो सोचिए कि इवन नरक तक में शांति हो जाती है, अदरवाइज देयर इज नो रीजन नरक में शांति होना, है ना। लेकिन वहां पर सब जैसे ही वो उत्पन्न हुए, हर्ष से समस्त प्राणियों का शोक शांत हो गया। स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग चलाने वाले भगवान के उत्पन्न होते ही मोह रूपी शत्रु कांति रहित हो गया तथा अब मैं नष्ट हुआ यह सोचकर कांपने लगा। कौन कौन नष्ट हुआ? अपना नाश जानकर कौन कांपने लगा? यहाँ पर मोह है ना, मोह रूपी शत्रु कांति रहित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं नष्ट हुआ, क्योंकि तीर्थंकर जो है नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं, तो उन्होंने और बाकियों को भी ऐसा मार्ग दिखा दिया। उस तो समय इनका जन्म हस्तिनापुर में नहीं, कौशाम्बी नगरी में हुआ था ना? हाँ, कौशाम्बी नगरी ये पुराना नाम है। पद्म प्रभु जी का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था क्या? आई थॉट अयोध्या। नहीं, तीन भगवान के हुए थे ना, कुंत, अरनाथ और शांतिनाथ। हाँ जी, कुंत, अरनाथ और शांतिनाथ का दूसरी जगह पर हुआ। 4 भगवानों का हस्तिनापुर में, मल्लिक हाँ। और शांतिनाथ। तो ये कौशाम्बी नगरी मतलब अयोध्या नगरी, ऐसा। शांतिनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते हैं ना पांचों कल्याण, चंपापुर में। हाँ, जो भगवान हुए पांचों कल्याण, तो जन्मभूमि देख लेते हैं एक बार। हाँ, चंपापुर कौशाम्बी सही है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश अलग है अयोध्या से। चंपापुर में वासपूज्य भगवान का हुआ था। तो कुछ भगवान के 5 कल्याण है। हाँ, तो ये कौशाम्बी में हुए थे, अलग है ये अयोध्या से। ठीक है उत्तर प्रदेश में ही। बोलते जन्म तो सारे अयोध्या में सबके होते हैं, होने चाहिए थे। हाँ, हुए नहीं, लेकिन नहीं सुना है। होंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से। जिनवानी में भी आप देख लो तो हर एक तीर्थंकर का जन्म हस्तिनापुर में नहीं हुआ था। हाँ, जन्म में काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान वाराणसी में हुए, बनारस में, है ना। और 4 भगवान हुए हस्तिनापुर में, 3 भगवान शांतिपुत्र और अरनाथ, है ना। मुनि सुव्रत राजगृही में, महावीर भगवान कुंडलपुर में, तो बहुत जगह 4 भगवान हुए। 4 भगवान कुंत, मल्ली, शांतिपुत्र, मल्ली, चारों। अच्छा, हाँ, तो मतलब कहने का ये है, इसमें अपने को डिटेल में नहीं जाना कि ठीक है ना, होना चाहिए था अयोध्या में, लेकिन
हुंडावसर्पिणी काल के वजह से डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट जगहों पर हुए। चलिए, उस समय जब उनको भगवान का मोह रूपी शत्रु कांपने लगा, उस समय विद्वानों में निम्न प्रकार का वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुत से लोग मोह निद्रा को छोड़ देंगे। प्रबुद्ध करेंगे मतलब उपदेश देंगे। जब भगवान सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुत से लोग मोह निद्रा को छोड़ देंगे। मोह निद्रा मतलब मिथ्यात्व। मोह निद्रा को छोड़ देंगे, प्राणियों का जन्मजात विरोध नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी विकास को प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगत में फैल जाएगी। ठीक है, प्राणियों का जन्मजात विरोध नष्ट हो जाएगा में बहुत सारी चीजें हम अपने आप में समझ सकते हैं। एक तो उनका जो जन्मजात जो तकलीफ है वो नष्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि क्या है, जन्म मरण जो करते आ रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। और या फिर आपस में जो विरोध है वो भी नष्ट हो जाएगा। प्राणियों का जन्मजात विरोध मतलब जैसे कुत्ते और बिल्ली के बीच में एक जन्मजात विरोध रहता है, ऐसा प्राणियों का विरोध नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी विकास को प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगत में फैल जाएगी। उसी समय इंद्रों ने मेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया, हर्ष से पद्मप्रभ नाम रखा, स्तुति की। तदनंतर महाकांतिमान जिन बालक को वापिस लाकर माता की गोद में रखा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। चंद्रमा के समान उनके बाल्यकाल की सब बड़े हर्ष से प्रशंसा करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो सबको आह्लादित कर वृद्धि को प्राप्त होता है उससे कौन परांग मुख रहता है। परांग मतलब मुंह फेर कर रहने वाला, है ना। जो सबको आह्लादित कर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, जो सभी के मन को हर रहा है, उससे कौन नाराज होगा। भगवान पद्म प्रभ के शरीर की जैसी सुंदरता थी वैसी सुंदरता न तो शरीर रहित कामदेव में थी और न अन्य किसी मनुष्य में भी। यथार्थ में उनकी सुंदरता की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती थी। इसी प्रकार उनके रूप का भी पृथक पृथक वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्यमान थे, विद्वान लोग उन गुणों की अन्य मनुष्य में रहने वाले गुणों के साथ उपमा नहीं देते थे। मतलब कि उनके जो गुण थे वो अवर्णनीय थे, कि जो अगर वैसा गुण किसी और में भी था तो उनका जो गुण था उसकी उपमा फिर भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका गुण ज्यादा श्रेष्ठ था। स्त्रियां पुरुषों की इच्छा करती है और पुरुष स्त्रियों की इच्छा करते हैं, परंतु उन पद्म प्रभ की स्त्रियों और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका भाग्य अल्प है वे इनके सौभाग्य को नहीं पा सकते। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका भाग्य ऐसा था, पुण्य ऐसा था कि अभी क्या होता है, हम क्या देखते हैं, स्त्रियां पुरुषों की इच्छा करती हैं और पुरुष स्त्रियों की, एक तरफा चलता है ना। लेकिन भगवान कैसे थे, भगवान को सभी स्त्री और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे। ऐसे काम की इच्छा नहीं, लेकिन उनको पाने की, कि हमें भी मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए या हम भी उनका साथ पा सकें, ऐसी दोनों इच्छा करते थे। और फिर जिनका भाग्य अल्प है उनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। जिस प्रकार मत भौरों की पंक्ति आम मंजरी में परम संतोष को प्राप्त होती है, उसी प्रकार सब मनुष्यों की दृष्टि उनके शरीर में ही परम संतोष को प्राप्त करती थी। ठीक है, जैसे भौरे होते ना, भौरे मालूम है ना, लाइक अली भौरा, काले रंग का जो एक हाँ है ना, हाँ वो आम की मंजरी से उसको संतोष होता है। कहने का है कि भाई जहां उसको संतोष होता है वो उस पे मंडराता है, और यहाँ पर क्या है, मनुष्यों की दृष्टि उनके शरीर से संतोष को प्राप्त कर रही थी, उनको देख देख कर संतुष्ट हो रही थी। हम तो ऐसा समझते हैं कि समस्त इंद्रियों के सुख यदि उन पद्म प्रभ भगवान में पूर्णता को प्राप्त नहीं थे, तो फिर अल्प पुण्य के धारक दूसरे कहीं भी किन्हीं भी मनुष्यों में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते थे। मतलब भगवान के पास सभी प्रकार के इंद्रिय सुख पूर्ण रूप से थे। जब सुमतिनाथ भगवान की तीर्थ परंपरा के 90,000 करोड़ सागर बीत गए, तब भगवान पद्म प्रभ उत्पन्न हुए थे। तो बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद भगवान हुए थे। 30 लाख पूर्व उनकी आयु थी, 250 धनुष ऊंचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे। उनकी आयु का जब 1/4 भाग बीत चुका, तब उन्होंने
एक छत्र राज्य प्राप्त किया। उनका वह राज्य क्रम प्राप्त था, अर्थात वंश परंपरा से चला आ रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्य की इच्छा नहीं करते जो अन्य रीति से प्राप्त होता है। मतलब कि परंपरा से चला आ रहा था इसलिए वो कर रहे थे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे के ऊपर राज्य करें, दूसरे का राज्य छीन कर फिर राज्य करें, तो अन्य रीति से तो वही पॉसिबल है ना। अदरवाइज क्या होगा, वंश परंपरा से जो चला आ रहा था, जो उनके पिता ने उन्हें दिया, वो ही उन्होंने किया। जब भगवान पद्म प्रभ को राज्य पट बांधा गया, तब सबको ऐसा हर्ष हुआ मानो मुझे ही राज्यपट बांधा गया हो। राज्यपट मतलब मुकुट, है ना। राज्य का जो भार है वो संभाला गया, तो ऐसा लगा जैसे सबको इतना खुशी हो रही थी जैसे उनको ही मिला हो। उनके देश में 8 महाभय समूल नष्ट हो गए थे। जो कोई भी देश में भय रहते हैं, शत्रु भय कह लीजिए, दुर्भिक्ष का भय, गरीबी का भय, वो सब तरह के भय नष्ट हो गए थे। दरिद्रता दूर भाग गई। धन स्वच्छंदता से बढ़ने लगा। स्वच्छंदता मतलब जैसे अब्रप्टली बढ़ता है ना, बिना किसी रोक टोक के बढ़ने लगा। सब मंगल प्रकट हो गए और सब संपदाओं का समागम हो गया। उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्य को किस पदार्थ की इच्छा है, और याचक लोग कहा करते थे कि किसी को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। तो कितना सुंदर समय रहता होगा। देने वाला पूछ रहा है कि किसी को कुछ चाहिए क्या, और लेने वाला कह रहा है नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार जब भगवान पद्म प्रभ को राज्य प्राप्त हुआ, तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा। सो ठीक ही है, क्योंकि राजाओं का राज्य वही है जो प्रजा को सुख देने वाला हो। जब उनकी आयु 16 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व की रह गई, तब किसी समय दरवाजे पर बंधे हुए हाथी की दशा सुनने से उन्हें अपने पूर्व भवों का ज्ञान हो गया। यहाँ पर हमें कारण दे रखा है कि पूर्व भव का ज्ञान कैसे, मतलब उनसे वैराग्य कैसे हुआ, क्योंकि एक हाथी बंधा हुआ था, उसकी दशा को देखने के बाद उन्हें जाति स्मरण हो गया, और तत्वों के स्वरूप को जानने वाले वे संसार को इस प्रकार धिक्कार देने लगे। तत्वों को जानने वाले मतलब तत्व के स्वरूप को, तो उनको सम्यक दर्शन में जो तत्व के स्वरूप रहते हैं, राइट, जीव अजीव आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष, है ना। तो 7 तत्वों के स्वरूप को जानने वाले वे संसार को इस प्रकार धिक्कार देने लगे। क्या कहने लगे? वे पाप तथा दुखों को देने वाले काम भोगों में विरक्त हो गए। विरक्त मतलब उनसे इंटरेस्ट खत्म हो गया उनका। वे विचारने लगे कि इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे मैंने देखा ना हो, छुआ ना हो, सूंघा ना हो, सुना ना हो और खाया ना हो, जिससे वह नए के समान जान पड़ता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पढ़ेंगे ना, और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, तब पता चलता है कि ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब ऐसा कोई भी जन्म स्थान या द्रव्य या शरीर नहीं है जो हमने ना भोगा हो। सब तरह के शरीर, सब तरह के स्थान, देवों का स्थान हो, चाहे वो नरकों का स्थान हो, चाहे वो मध्य लोक में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने ना सुना हो या ना महसूस किया हो। लेकिन विडंबना बस यही रहती है कि जब हम जिस शरीर में रहते हैं, हम उसी शरीर में रचपच जाते हैं, हमें अपना कुछ भी पुराना याद नहीं रहता। तो उनको जब याद आया तो उन्हें लगा, पूर्व भव याद आ गए, क्योंकि अगर हमें आज अपने पूर्व भव याद आ जाए तो फिर इन चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेट से हमें याद आ जाए कि हमारा एक बहुत बड़ा महल था, ठीक है, और आज हम सोच रहे हैं कि हम मनी अर्न करें, करियर बनाएं, नाम करें, तो कितना एकदम से वैराग्य के भाव अंदर में आने लगेंगे, राइट, कि जब सब कुछ हमारे पास था वो भी चला गया, आज हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। सही है ना। तो इसमें समझदारी किस में रहेगी कि जो शाश्वत है, जो रहने वाला है, उसको सुधार लें, उसको संभाल लें। बाकी शरीर तो और बाकी विषय तो समझ मिलते रहते हैं, लाइक मिलते हैं और छूटते रहते हैं। तो ऐसा ही उन्हें फीलिंग आई अंदर में। यह जीव अपने पूर्व भवों में जिन पदार्थों का अनंत बार भोग कर चुका है, उन्हें ही बार बार भोगता है। अतः अभिलाषा रूप सागर में के बीच पड़े
हुए इस जीव से क्या कहा जाए? अभिलाषा रूप सागर क्या है? डिजायर्स का समुंदर, मतलब कि वो कभी खाली नहीं होता, डिजायर्स कभी छूटती नहीं, हमेशा कोई नई डिजायर, है ना। हर दिन हम देखेंगे हम कोई नई डिजायर के साथ दिन को व्यतीत करते हैं, बिताते, कि आज हम ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, है ना। इसमें फन है, इसमें अच्छा लगेगा, ये बना के खाते हैं, इधर जाके आते हैं, ये शॉपिंग करते हैं। इस तरह की कितनी डिजायर्स, छोटी छोटी डिजायर्स कॉन्स्टेंटली बनी रहती हैं हमारे अंदर, है ना। तो इस जीव से फिर क्या कहा जाए? घातिया कर्मों के नष्ट होने पर इसके केवल ज्ञान रूपी उपयोग में जब तक सारा संसार नहीं झलकने लगता, तब तक मिथ्यात्व आदि से दृश्यत इंद्रियों से इसे तृप्ति नहीं हो सकती। तो क्या है कि जब उनको वैराग्य हुआ, तो अब उनको क्या लग रहा है कि अब जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तो अब जो इंद्रियों से दिख रहा है ना, उसमें कहाँ तृप्ति होगी। अब जो है रियलिटी, सच को जानना है तो केवल ज्ञान को पाना ही होगा। अगर सही में सब कुछ देखना है तो जो इंद्रियां जो हैं वो कैसा दिखा रही हैं? वो सब कुछ दूषित दिखा रही हैं, है ना। सब कुछ अधूरा दिखा रही हैं। केवल ज्ञान होने पर ही सब कुछ क्लियर और पूर्ण दिखाई देगा। बाकी ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान है। केवल ज्ञान है वो ही अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। तो जिसने एक बार ठान लिया कि उसे पूरा ज्ञान चाहिए, अब अधूरा या झूठ या असत्य ज्ञान नहीं चाहिए, है ना। यह जीव रोग रूपी सांपों की बामी है, तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोग रूपी सांपों से काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, कि हम रोग रूपी शरीर क्या है? सांप की बामी, मतलब सांपों के रहने का स्थान जैसे होता है, ऐसे ही रोग, रोग का स्थान है शरीर। और हमारे जितने भी इष्ट जन हैं वो कैसे मर रहे हैं? रोग, किसी ना किसी रोग से, है ना। बुढ़ापा भी एक रोग ही है, ठीक है ना। तो इस रोग रूपी सांप से काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं, फिर भी यह शरीर में अविनाशी मोह कर रहा है। ये बड़ा आश्चर्य है कि सभी जो है इस शरीर से ही मोह कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो जिनको वैराग्य हो जाता है, जिनकी आंखें खुल जाती हैं, राइट, तो उनको तो ये सब कुछ मजाक ही लगेगा। उनको हंसी आएगी देख देख कर लोग किस तरह से इस शरीर के मारे मरे जा रहे हैं, है ना। जैसे आज हमें होमलेस पीपल को देखकर, या और भी जो अपना अल्कोहलिक पीपल होते हैं उन्हें देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने अपनी अवस्था कैसी बना ली है, गलत संगति में पड़कर या गलत डिसीजंस लेकर, राइट। लेकिन हमें ये बात कभी समझ में नहीं आती कि हम भी जो अपने लिए डिसीजन ले रखा है कि ये शरीर हमारे साथ हमेशा बना रहने वाला है, या शरीर ही सब कुछ है, इसी की देखभाल करो, ये शरीर के संबंधी सब कुछ है, तो ये सब हमारी भी बेवकूफी है। इस बात की ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। तो ये भी यहाँ पर हमें सीखना चाहिए कि थोड़ा अपना मोह कम हो इस शरीर के प्रति, है ना। इस आयु को छूटना है हमसे। आयु में इस नाम कर्म से जो चीजें मिली हैं छूट जाएंगी मरण के साथ ही। वो चीज बड़ी अद्भुत लगती है जब कोई भी मुनिराज हैं, जैसे वैराग्य हो गया, लाइक पहले लेट से आदिनाथ भगवान का जीव ले लीजिए, कितना उन्होंने वैभव को भोगा, है ना। 83 लाख पूर्व तक उन्होंने खूब वैभव को भोगा, और जब वैराग्य हुआ और उनका मरण हुआ, 1 माह तक उन्होंने बहुत तीव्र तपस्या करी, ऐसी तपस्या कि शरीर बिल्कुल सूख गया। ठीक है, तो देखने वाले को क्या लगेगा? उस तपस्या को देखकर क्या लगेगा कि कितनी तीव्र तपस्या क्यों कर रहा है कोई इंसान, राइट। और जब मरण हुआ जैसे ही उनका, और शरीर कहाँ जाके इतना सुंदर उनको शरीर मिल गया अगले भव में, ललितांग देव बने वो। तो वो सारी व्याधि, वो सारा एक कमजोर कृष्ण शरीर कहाँ चला गया? वो सब कुछ सब यहीं का यहीं छूट गया, राइट। और वो आगे चले गए, आत्मा आगे चली गई। और वो सब जब उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि वो तपस्या मैंने करी थी, क्यों करी थी, वो सब कुछ याद आ गया। तो उन्होंने अपने परिणाम महादेव गति में भी संभाले रहे। तो ये चीज पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हम भी तपस्या से कितना डरते हैं, लेकिन तपस्या ही एकमात्र कारण है हमारे कल्याण करने का।
तो इसलिए हमने पिछले स्वाध्याय कर रहे थे जब हमने पद्म पुराण जी का, तब हमने ये समझा था कि छोटे छोटे नियम से ही अपनी शक्ति को, अंदर की शक्ति को बढ़ाना चाहिए हमें, कि छोटे छोटे तप लेकर अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाते हुए चले जाएं और फिर बड़े बड़े तप करने के लिए अपने आप को रेडी कर लें, क्योंकि तपस्या से ही कर्म कटेंगे और उसी से हमारा कल्याण होगा। अदरवाइज हम ये पढ़ते रह जाएंगे और एक दिन हमारी आयु पूरी हो जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे, ये भी नहीं याद रहेगा कि हमने थोड़ी और मेहनत कर लेते तो अपना कल्याण कर सकते थे। ये बातें सब यहीं की यहीं रखी रह जाएंगी, है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो हिंसा आदि 5 पापों को धर्म मानता है और इंद्रिय तथा पदार्थ के संबंध से होने वाले सुख को सुख समझता है, उसी विपरीतदर्शी मनुष्य के लिए यह संसार रुचता है, अर्थात अच्छा मालूम होता है। किसको अच्छा मालूम होता है? जो हिंसा आदि 5 पापों को ही अच्छा मानता हो, कि हाँ मजे आ रहे हैं और चोरी आदि करके खुश हो रहा है और ये सब करने में उसी को सुख मान रहा है, तो उसी को ये संसार अच्छा लगता है। जिसको वैराग्य हो गया, जिसको रियलिटी पता चल गई, अब वो संसार में रहने को अच्छा नहीं मानेगा, है ना, उसको तकलीफ ही बनी रहेगी। जिस कार्य से पाप और पुण्य दोनों उपलेपों का नाश हो जाता है, विद्वानों को सदा उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का आचरण करना चाहिए और उसी का अध्ययन करना चाहिए। जिस कार्य से पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है, उपलेपों का मतलब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उपलेप मतलब कि जो भी है, मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रही है बात, जिस कार्य से पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है, यानी कि शुद्ध अवस्था जो कि हमारी आत्मा की अवस्था है, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का आचरण और उसी का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के वैराग्य से जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौकांतिक देवों ने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर निकाय देवों ने जिनके दीक्षा कल्याणक का अभिषेकोत्सव किया, ऐसे भगवान पद्मप्रभ निर्वृत्ति नामक पालकी पर सवार होकर मनोहर नाम के वन में गए और वहां बेला का नियम लेकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन शाम के समय चित्रा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ आदर पूर्वक उन्होंने शिक्षा के समान दीक्षा धारण कर ली। तो उन्होंने दीक्षा कल्याणक की बात यहाँ पर बताई। तो किन चीजों से उन्हें वैराग्य हो गया? संसार से वैराग्य हुआ, शरीर से हुआ और भोग से हो गया। मतलब इनसे उनका अब मन विपरीत दिशा में चलने लगा और किसकी तरफ इंटरेस्ट हो गया? आत्मज्ञान की तरफ, आत्म कल्याण की तरफ, है ना। वही वैराग्य है, जहां पर इंटरेस्ट अंदर की साइड आ जाए, बाहर की बजाय अगर दृष्टि अंदर की तरफ जाने लगे तो समझिए वैराग्य आ रहा है। वैराग्य की और कोई पहचान नहीं है ऐसा कि हमें मेडिटेशन स्टेट में बैठ जाना है और ऐसा कुछ नहीं करना रहता। वैराग्य में संसार, शरीर और भोग, इन तीनों में इंटरेस्ट ना होके अंदर में इंटरेस्ट आने लगे तो वैराग्य है। और उनका दीक्षा उन्होंने धारण कर ली और उसी समय उन्हें मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ पद्म प्रभ स्वामी दूसरे दिनचर्या के लिए वर्धमान नामक नगर में प्रविष्ट हुए। शुक्ल कांति के धारक राजा सोमदत्त ने उन्हें दान देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। सो ठीक ही है, क्योंकि पात्र दान से क्या नहीं होता। और ये तो सबसे उत्कृष्ट पात्र दान हो गया ना, तीर्थंकर को दान दे दिया उस राजा ने, तो उनने अपना भी कल्याण कर लिया। शुभ आश्रवों से पुण्य का संचय, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इन 6 उपायों से कर्म समूह का संवर और तप के द्वारा निर्जरा करते हुए उन्होंने छद्मस्त अवस्था में 6 माह मौन से व्यतीत किए। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर? शुभ आश्रवों से, शुभ आश्रव मतलब शुभ भाव वाले, शुभ भाव करने से शुभ पुण्य का आश्रव हो गया उन्हें। आश्रव मतलब पुण्य, कर्म का बंध। ठीक है, कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। तो शुभ आश्रव से पुण्य का संचय किया। गुप्ती होती है मुनि महाराज के, होती है ये, है ना, मन वचन काय गुप्ती। समिति जो समान 5 समिति होती हैं, मुनियों को उसको फॉलो करना रहता है। धर्म
10 धर्म हो गए, अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा और परिचय जय 22 परिचय। तो ये मुनियों की एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से उनका चरित्र फॉलो करना रहता है, तभी वो अपने कर्मों का संवर कर पाते हैं, कर्मों को रोक पाते हैं। ठीक है, आने वाले नए कर्मों को रोक पाते हैं। कब रोक पाते हैं? जब वो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय तथा चारित्र, इन 6 उपायों से कर्म का संवर करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? तप से निर्जरा करते हुए उन्होंने क्या किया? 6 माह तक मौन से व्यतीत किए। तो सिर्फ ये चारित्र मीन्स क्या होता है? चारित्र कौन सा? चारित्र मतलब कि जैसे एक होता है असंयम, है ना, वो भी चारित्र है। या लेकिन राइट। उन्होंने उनका चारित्र कैसे है? जैसे यथाख्यात चारित्र हो गया, परिहार ओ या विरक्ति, है ना, तो हाँ वैसे हाँ। चारित्र से उस अवस्था में रहे आना। ओके ओके। ठीक है, या सामायिक चारित्र है जैसे, या तो 6-2% हाँ जी, राइट। हाँ जी, है ना, तो वो चारित्र में रहकर उन्होंने कर्म समूह का संवर किया। ठीक है, तो हमारा समय हो गया यहाँ तक के किसी को कोई प्रश्न? जिनवानी स्तुति कर लें। अगर इसमें किसी को कोई प्रश्न कल तो नहीं, कल हम 6 डाला क्लास कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, मंडे को फिर से इसको लेंगे। और अगर तब तक किसी को कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,